हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। आज मैं डिस्कस करूंगी एचपी टैट का प्रीवियस ईयर का पेपर जो कि जून 2022 का पेपर है, मैथ का पेपर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आप देख रहे होंगे कि फर्स्ट क्वेश्चन है इफ़ HCF 306,657 इज इक्वल टू 9 दिया गया है तो एलसीएम हमने फाइंड आउट करना है। तो हमें पता है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमें पता है कि HCF इंटू एलसीएम इज इक्वल टू टू नंबर्स। तो नंबर क्या दिए गए हैं हमारे पास, 306 एंड 657। तो HCF हमारे पास गिवन है 9 इंटू, जब हमने एलसीएम निकालना है तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एलसीएम इज इक्वल टू 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाय 9। 9 3 जा 27, 3 9 4 जा 36, और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 22,333। तो ये हमारे पास आ गया एलसीएम, ठीक है। इसमें आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो ये इसका सी इज द राइट ऑप्शन। आगे पूछा गया है सेकंड क्वेश्चन, अ लॉडेड ट्रक ट्रेवल्स 14 किलोमीटर इन 25 मिनट्स। इफ द स्पीड रिमेन्स द सेम हाउ फार कैन इट ट्रैवल इन 5 आवर्स, ठीक है। तो इसमें क्या बोला गया है कि एक ट्रक है जो कि 14 किलोमीटर जो है वो 25 मिनट्स में ट्रैवल करता है, ठीक है। तो उसकी स्पीड जो है वो उसमें सेम रहती है, तो वो 5 आवर्स में कितने किलोमीटर ट्रैवल करेगा, ठीक है। तो ये सेकंड क्वेश्चन है। तो हमें पता है कि 25 मिनट में जो है वो कितना ट्रैवल करता है, 14 किलोमीटर। तो 1 मिनट में कितना करेगा वो, 14/25, एंड इन्होंने पूछा है 5 आवर्स में, ठीक है। तो 5 आवर्स का मतलब क्या होता है हमारे पास, 300 मिनट, ठीक है। हमें पता है कि 1 आवर्स में कितने 60 मिनट होते हैं, 1 आवर, ठीक है। 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, तो 5 आवर्स में 300 मिनट। 300 मिनट में कितना ट्रैवल करेगा, तो आपके पास आ जाएगा 14/25 इंटू 300। तो ये कट हो जाएगा। तो जब आप 14 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा 168 किलोमीटर। तो ये इसका राइट आंसर है, ठीक है। आगे थर्ड क्वेश्चन दिया है हमारे पास। थर्ड क्वेश्चन में बोला है कन्वर्ट 0.000005 इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, 5 आ जाएगा आपके पास, और कितनी ज़ीरो है, 1 2 3 4 5 6 7। 7 के बाद जो है वो पॉइंट लगा है, तो ये जो है ये नीचे को आ जाएगी ज़ीरो। जैसे हम इसको ऐसा करेंगे 5 और कितने डिजिट थे, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 5 इंटू 10 रेज टू पावर, जितनी ज़ीरो थी उतने हम पावर ऊपर ले लेंगे, वो ऊपर जाके जो है वो कैसे आ जाएगा, जैसे मैं आपको बताऊं 5/10 रेज टू पावर, ये 2 4 6 7, ये आ जाएगा 10 रेज टू पावर 7। तो जब ये ऊपर को लेके जाते हैं हम, तो ये आ जाता है हमारे पास माइनस में। तो ये बन गई आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म। आगे है फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में बोला गया है द हाइट ऑफ सिलेंडर हुज रेडियस इज 7 सेंटीमीटर एंड टोटल सरफेस एरिया इज, कितना दिया गया है, 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो रेडियस आपके पास कितना है, 7 सेंटीमीटर, और टोटल सरफेस एरिया किसका दिया गया है, सिलेंडर का। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना है, 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। और हमें पता है कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr इंटू आर प्लस एच। तो वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे 2 इंटू 22/7। सबको पता है कि पाई की वैल्यू क्या होती है, 2/7 इंटू आर की वैल्यू है हमारे पास 7 प्लस हाइट हमने निकालनी है,
और टोटल सरफेस एरिया की वैल्यू दे रखी है 968। ठीक है, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, ये जो है ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पर हम इसको डिवाइड में ले लेंगे और 7 प्लस h आ जाएगा हमारे पास, ये कट हो जाएगा हमारे पास। 22 4 जा 88, 8 बचे, फिर से 4 से 2 1 जा 2, 22, तो 22 अब ये प्लस के हैं, इस साइड जाके माइनस का हो जाएगा, तो ये आपके पास क्या आ गया 15 सेंटीमीटर। तो हाइट कितनी आ गई आपके पास 15 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है, तो ये ऑप्शन में दे रखा है 15 सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, नन ऑफ दीज, तो इसका आंसर क्या होगा 15 सेंटीमीटर। अब आपको जैसे यहाँ पर पूछा गया था टोटल सरफेस एरिया, तो आपको पता है टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 2πr इंटू r प्लस एच। अगर पूछा होता कर्व्ड सरफेस एरिया, तो कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है सिलेंडर में πr²h। ये था फोर्थ क्वेश्चन। आगे हम डिस्कस करेंगे फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में बोला गया द स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग वुड बी एन ऑड नंबर। तो आपको पता होगा कि जब भी हम स्क्वायर करते हैं तो इवन नंबर का स्क्वायर जो है वो इवन नंबर ही आता है और ऑड नंबर का स्क्वायर जो है वो ऑड नंबर ही आता है। तो यहाँ पर पूछा गया है ऑड नंबर, तो ऑड नंबर का क्या आ जाएगा, ये ऑड नंबर है हमारे पास, जिसका मतलब इसका आंसर ये होगा, क्योंकि बाकी तो हमारे पास इवन नंबर दिए गए हैं। Next, the ratio of present age of Anu and Raj is 4:5. After 8 years from now, the ratio of their ages is 5:6. What is the difference in their age in year? तो इसमें क्या पूछा गया है कि एज बताई गई है अनु और राज की। ये है आपके पास सिक्स्थ क्वेश्चन। तो आपने क्या करना है कि अनु को ये एज को आपने 4x मान लेना है और राज की एज आपके पास आ जाएगी 5x। अब इन्होंने बोला आफ्टर 8 ईयर्स, तो 8 ईयर्स आफ्टर 8 ईयर्स क्या हो जाएगा, अनु की एज आ जाएगी आपके पास 4x प्लस 8 और राज की एज हो जाएगी आपके पास 5x प्लस 8। आफ्टर का मतलब होता है बाद में, तो बाद में मतलब 8 साल बाद। ठीक है, अब इनका जो रेशो होगा वो आ जाएगा 5:6। तो आपके पास क्या आ जाएगा 4x/8 5x प्लस 8 इज इक्वल टू 5/6। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आप इसको तो यहाँ पर आ जाएगा 6 × 4x प्लस 8 इज इक्वल टू 5 × 5x प्लस 8। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 6 4 से यहाँ पर आ गया 24x, 8 6 48 25x। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 25x और 8 5 जा आ गया आपके पास 40। और जब आप 25x में से 24x माइनस करोगे तो आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू, और 48 में से 40 माइनस करोगे तो आपके पास बचेगा 8। ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई आपके पास 8। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया था आपके पास कि व्हाट इज़ द डिफरेंस इन देयर एज इन ईयर। तो आपके पास 8 आ गया, तो यहाँ पर आ जाएगा 8 की वैल्यू जब 8 पुट करोगे x में तो 32 और यहाँ पर 8 पुट करोगे तो 40। तो डिफरेंस इन दोनों की एजेस में क्या आ जाएगा आपके पास 8। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 7। इसमें क्या बोला गया है कि if 15 workers can build a wall in 48 hours, how many workers will be required to do the same work in 30 hours। ठीक है, कि 15 वर्कर जो है वो 40 आवर्स में काम करते हैं, तो 30 आवर्स में कितने वर्कर जो हैं वो काम करेंगे। तो इसमें एक फॉर्मूला यूज़ किया जाता है, फॉर्मूला है वर्कर्स इंटू टाइम इज इक्वल टू W2 × T2। तो वर्कर्स पहले कितने थे 15 × 48 और यहाँ पर आ गया आपके पास वर्कर्स हमने निकालने हैं, टाइम आ गया 30 आवर्स। तो ये आ जाएगा 15 × 48, ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा। 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। तो हाउ मैनी वर्कर्स 24 वर्कर्स चाहिए। ठीक है, कि 24 वर्कर्स जो हैं वो 30 आवर्स में उस काम को कंप्लीट करेंगे। आगे है आपके पास 8th क्वेश्चन कि
द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑब्जर्वेशन इन डाटा इज। तो जब आप डिफरेंस निकालते हो मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑब्जर्वेशन का तो उसको हम बोलते हैं रेंज। नेक्स्ट है, अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड, द प्रोबेबिलिटी दैट आर ड्रॉन कार्ड इज नॉट एन एस इज। तो हमें पता है कि जो हमारे पास टोटल कार्ड्स होते हैं वो कितने होते हैं 52 कार्ड्स होते हैं और नंबर ऑफ एस कितने होते हैं 4। तो इन्होंने बोला कि नॉट एन एस, तो मतलब नॉट एन एस का मतलब क्या हुआ कि 52 में से 4 गए तो कितना बचा आपके पास 48। तो हम इसको ऐसे करेंगे 48 डिवाइडेड बाय 52। तो जब हम इसको कट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 12/13। ठीक है, ये किसकी प्रोबेबिलिटी आई, नॉट एन एस की प्रोबेबिलिटी आई, ये आई हमारे पास प्रोबेबिलिटी नॉट एन एस। ठीक है, आगे हमारे पास ये था 99 क्वेश्चन। आगे अगला क्वेश्चन है कि हाउ मैनी फेसेस डज अ हेमिस्फेयर हैव। सिंपल सा क्वेश्चन है कि हेमिस्फेयर में कितने फेसेस होते हैं, तो 1 फेस होते हैं। ठीक है, आगे है 101 क्वेश्चन। द एडजेसेंट फिगर होप दिए, ये फिगर बनाई हुई है, इसमें बताया है कि एंगल जेड निकालना है आपने। तो जेड आपके पास ये है, तो ये 70 दिया है, तो इसको बोलते हैं हम एक्सटीरियर एंगल और ये आ जाते हैं हमारे पास इंटीरियर एंगल। तो हमें पता है कि 2 इंटीरियर एंगल का सम जो है वो एक एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होता है। तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, जैसे यहाँ 70 है तो इट मीन्स कि इसका और इसका जब हम सम करेंगे तो वो 70 के इक्वल आएगा। तो ये एंगल 40 है तो ये भी 40 हो जाएगा। तो अब इन दोनों के इक्वल होगा तो हम क्या लिखेंगे 40 + जेड इज इक्वल टू 70। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 40 + जेड इज इक्वल टू 70। तो जेड की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी आपके पास 30। तो इट मीन्स जेड कितने हैं 30 डिग्री है। आगे पूछा गया है व्हाट इज द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन हुज ईच एक्सटीरियर एंगल हैज मेजर ऑफ 45 डिग्री। 45 डिग्री दिया है एंगल और वो भी एक्सटीरियर एंगल। तो इसके लिए फॉर्मूला यूज़ किया जाता है हमारे पास कि 360 डिग्री डिवाइडेड बाय जो भी एंगल हमारे पास दिया हो। तो 45 डिग्री दिया है तो जब हम इसको कट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 8। ये थे हमारे पास प्रीवियस ईयर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। ऐसे ही हम आगे डिस्कस करेंगे कुछ टॉपिक्स एंड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आंसर। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी HP टेट के लिए, और आगे जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।